डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार रोजगार विद अंकित भाटी जो बुक है उसका मूक टेस्ट कराया जा रहा है, तो सेम क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और हर टॉपिक से टॉप 100 क्वेश्चंस का टारगेट रखा गया है। यानी आप हर टॉपिक से, इससे पहले हमने 4 टॉपिक को क्लियर किया है जिसमें आपका शुद्ध शुद्ध, पर्यायवाची, विलोम और मुहावरा, यानी 4 टॉपिक को टोटल 400 क्वेश्चंस कराए गए हैं। अगर उसको आपने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी टॉप 100 क्वेश्चंस लिए गए हैं। और माय डियर, मैं बताना चाहूंगा हिंदी में आपको अगर 20 में 20 यानी 20 में 20 क्वेश्चंस को करना है, यानी टोटल 40 नंबर लाना है, तो पूरा जरूर देखिएगा। और डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा टीम के द्वारा जबरदस्त जीएस का भी कराया गया, तो उसको भी आप कर सकते हैं। समय का नुकसान ना करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। ठीक है, खाने की इच्छा को क्या करते हैं? तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। एसएससी जीडी 2021 में भी पूछा गया है और आपका यूपी पीसीएस वनरक्षक एग्जाम 2/12/2018 को पूछा गया। तो ये बताना है कि खाने की इच्छा को क्या कहते हैं माय डियर। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, बेसिक से एकदम उठा के क्वेश्चन दिया है और इससे टारगेट 100 क्वेश्चन टोटल कराया जाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी भूभुच्छा हो जाएगा, भूभुच्छा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एसएससी जीडी 2021 के पेपर में आया आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है माय डियर? तो क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है माय डियर? अगर क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो बताया गया है अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। एसएससी जीडी 2021 के पेपर में ये भी क्वेश्चन छपा माय डियर। ठीक है, क्या पूछा गया? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो निर्निमेष होता है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, निर्निमेष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्निमेष हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रज्ञाचक्षु वाक्यांश किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रज्ञाचक्षु जो वाक्यांश है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है माय डियर। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है, चक्षु जिसको प्रज्ञा हो, चक्षु की जिसको प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके सम्मान हो, या बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा हो, ये आपको बताना है माय डियर। तो इसका आंसर से क्या हो जाएगा? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। आशा करता हूं तो आंसर्स आपने टिक कर लिया होगा डियर फ्रेंड्स। इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी बुद्धि जिसकी नेत्र हो उसको प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। जिसका बुद्धि नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है भाई? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके शब्द के लिए एक शब्द आपको चुनना है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन अनुपम, बी ऑप्शन अल्पज्ञ, सी ऑप्शन ज्ञानी और डी ऑप्शन चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? तो आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अनुपम हो जाएगा। यानी जो अनुपम होता उसकी उपमा नहीं दी जा सकती डियर। चलिए ठीक है, जिसके पास कम ज्ञान होता उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं और स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सब यूपीएससी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, बात करें यूपी एसएससी
ठीक है, स्टेनोग्राफर में आया है आपका 2019 की परीक्षा में माय डियर। ठीक है, क्या पूछा गया, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द। सारे क्वेश्चन रोजगार विद अंकित भाटी बुक से ही लिए गए। तो ए ऑप्शन इच्छा, बी ऑप्शन आशा, सी ऑप्शन जिज्ञासा और डी ऑप्शन अभिलाषा। तो ये बताना है जानने की इच्छा को क्या कहेंगे। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, जिज्ञासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एसएससी जीडी 21 में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, 21 में पूछा गया दोस्त। ठीक है, सफलता ना मिलने पर दुखी होना, उसके लिए एक शब्द बताना है कि सफलता ना मिलने पर दुखी होना के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा। तो 6 नंबर है। ए ऑप्शन दिया गया क्षोभ, बी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन ये हो गया, ये बी ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन दुखी, सी ऑप्शन दया और डी ऑप्शन उत्थान। तो बताना है माय डियर क्या हो जाएगा, सफलता ना मिलने पर दुखी होना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो भाई क्या होता है, जब सफलता ना मिलने पर आप दुखी होते तो उसको क्षोभ कहा जाता है, दुख नहीं कहा जाता, क्षोभ होता है। ठीक है, क्षोभ होना। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर हो, इसमें 100 में से 100 लोगों का क्वेश्चन सही जाना चाहिए तब तो। अगर इसका भी अगर आपका आंसर गलत जा रहा तो सर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। जो रात में विचरण करने वाला प्राणी होता है उसको क्या कहा जाता है। एसएससी जीडी 2019 के पेपर में भाई साहब छपा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो रात में विचरण करने वाला प्राणी हो उसको क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे, निशामीस होता है रात्रि और चरमीस चलने वाला, यानी रात्रि को चलने वाले को कहते हैं निशाचर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, 7 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं और ये रहा कांटे वाला क्वेश्चंस और जबरदस्त क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके टोटल 7 क्वेश्चन हो चुके हैं और इस क्वेश्चन की बात करते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भूगोल वेत्ता, भूगर्भ वेत्ता, क्या भी ए ऑप्शन भूगर्भ वेत्ता, फिर बी ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन दिया गया नेतृत्व शास्त्री, सी ऑप्शन दिया गया पुरातत्ववेत्ता और डी ऑप्शन दिया गया भूकंपवेत्ता। क्या दिया गया माय डियर, भूकंपवेत्ता दिया गया। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया हो जाएगा भूगर्भवेत्ता। क्या हो जाएगा, गर्भ मीन्स भूमि के अंदर का मामला, यानी जो अंदर का मामला जाने उसको भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की तरफ धमाकेदार बढ़ रहे हैं और जबरदस्त क्वेश्चंस 9 नंबर आ चुका है स्क्रीन पर। क्या अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। अवसर के अनुरूप मतलब जैसा अवसर देखा वैसा ही बदल गया, तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। चलिए दोस्त इसको क्या कहते हैं भाई, जबरदस्त क्वेश्चंस है और देखना तो बनता ही है। ठीक है, 9 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या दिया गया भैया, यथा स्थितिवादी, बी ऑप्शन आदर्शवादी, सी ऑप्शन भाववादी और डी ऑप्शन दिया गया अवसरवादी। तो क्या हो जाएगा डियर, अवसरवादी हो जाएगा या क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी माय डियर फ्रेंड्स अवसरवादी हो जाएगा। ठीक है, तो नेताओं में ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तो ये आपका यूपी SSS में पूछा गया, 2013 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्त 10 नंबर की, तो आंसर क्या हो जाएगा, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तो तर्क सम्मत हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त
अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। क्या है वाक्यांश? तो जो जन्म से अंधा उसको क्या कहा जाएगा? जो जन्म से ही अंधा हो। एसएससी जीडी सर 21 होना चाहिए। थोड़ा टाइपिंग में कहीं थोड़ा बहुत हुआ, बाकी ऑप्शंस में कहीं अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको देख लिया जाता है। ठीक है, जो जन्म से अंधा हो उसको क्या कहा जाएगा भाई? तो ये ऑप्शन जन्मांध, ठीक है, जन्मांध, बी ऑप्शन दृष्टांत, ठीक है, सी ऑप्शन कृपांध और डी ऑप्शन जो दिया गया वो अंधभक्त। तो क्या हो जाएगा? अंधभक्त होगा क्या? अंधभक्त तो नहीं हो सकता। अब अंधभक्त तो बहुत चर्चम चल रहा है, 2-3 चीजें तो चल रही है ना राजनीतिक क्षेत्र में। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? जन्म से अंधा जो हो जाएगा वो जन्मांध हो जाएगा। ठीक है, जो जन्म से ही अंधा उसको जन्मांध कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चंस दिया गया माय डियर, क्या दिया गया? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो मोक्ष चाहता हो। क्या चाहता हो? जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए क्या शब्द हो जाएंगे? ए ऑप्शन मोक्षालु, बी ऑप्शन अमोक्षीय, सी ऑप्शन मोक्षप्रिय और डी ऑप्शन क्या? मुमुक्ष। ठीक है, मुमुक्षु, मुमुक्षु। जबरदस्त क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चंस के आंसर्स बताना है। तो क्या हो जाएगा माय डियर? आशा करता हूं आंसर्स को तुम टिक कर चुके हो। जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो देखने योग्य हो। जो देखने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर। ठीक है, ए ऑप्शन शोभनीय, बी ऑप्शन दर्शनीय, सी ऑप्शन प्रशंसनीय और डी ऑप्शन रमणीय। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको बताना है। स्क्रीन पर बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर्स आपको बताना है। तो आशा करता हूं आंसर्स को आप कर चुके होंगे टिक। और हम क्या कहेंगे? इसका आंसर्स हो जाएगा 13 का। एक बार कहना चाहूंगा, ठीक है, 13 का आपको बताना है माय डियर। ठीक है, चलिए जबरदस्त क्वेश्चंस है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? दर्शनीय हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आपको यह भी ध्यान देना है कि ये ऑप्शन दिया कहां है। ये ऑप्शंस दिया कहां, इसको भी ध्यान देना। ऑप्शन चेंज किया गया, जो पहले मार रहे शोभनीय शोभनीय, ए ऑप्शन हो जाएगा दर्शनीय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस पूछा गया जीतने की इच्छा, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया। दिए गए वाक्यांश के लिए यानी जीतने की इच्छा के लिए आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जीतने की इच्छा के लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल बताना है। जीतने की इच्छा 14 नंबर क्वेश्चन है माय डियर। जीतने की इच्छा के लिए बताना है आपको कि एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, तो आपके जो समय हो चुके हैं वो अप हो चुके हैं। ए ऑप्शन दिया गया जुगुस्सा, बी ऑप्शन जिगीसा और सी ऑप्शन पप्सा और डी ऑप्शन दिया गया जिगी बिसा। तो क्या हो जाएगा माय डियर? इसका हो जाएगा जिगीसा। क्या हो जाएगा? जिगीसा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपके दिख रहा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बात करें दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एसएससी जीडी 2019 के पेपर में आया। अपनी हत्या करने वाले को क्या कहा जाएगा? इसके लिए एक शब्द बताना है, अपनी हत्या करने वाला। तो ये ऑप्शन प्राघाती, बी ऑप्शन आत्मघाती, सी ऑप्शन मित्रघाती और डी ऑप्शन सर्वघाती। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल बताना जबरदस्त तरीके से डियर। ठीक है, जो अपनी हत्या करना चाहे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आत्मघाती, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय लगे इसके लिए एक शब्द बताना है। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द बताना। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाई साहब। जबरदस्त
क्वेश्चन से 16 नंबर क्या हो जाएगा, जो देखने में प्रिय लगे। तो ए ऑप्शन प्रिय सुखी, बी ऑप्शन प्रियांशु, सी ऑप्शन प्रियवंदा और डी ऑप्शन प्रियदर्शी। तो क्या हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रियदर्शी हो जाएगा। जो देखने में बहुत ज्यादा प्रिय लगे उसको प्रिय और दर्शी कहेंगे। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं और स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चंस आ चुका है, जो कभी बूढ़ा ना हो इसके लिए एक शब्द बताना है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है कि एक शब्द में इन चीजों को बयां कैसे कर सकते। ए ऑप्शन अजर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन अमृत, बी ऑप्शन यवन और डी ऑप्शन अमर। तो क्या हो जाएगा माय डियर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अजर हो जाएगा। ठीक है, जो कभी मरे ना उसको हम अमर कहते हैं। चलिए जितने भी ये 22 नहीं है सर, ये 21 होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कहीं कहीं हो गया है बस 21-22 के चक्कर में। चलिए इसको कर दे रहे हैं 21 होगा। तो जो आंखों के सामने उसको क्या कहते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर जबरदस्त है। ठीक है, बिल्कुल बताना जो आंखों के सामने हो भाई उसको तुम क्या कहोगे। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। दोस्त डेली मुक टेस्ट देने के लिए रात्रि 9 बजे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आंखों के सामने है उसके लिए एक शब्द बताना है। और माय डियर मैं बताना चाहूंगा पूरा का पूरा हिंदी क्लियर करा दिया गया है, जीएस क्लियर करा दिया गया, अब मैथ और रीजनिंग की बारी है। हिंदी के भी 4-5 चैप्टर और बाकी है। ठीक है, तो धुआं जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो जो आंखों के सामने उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो उपजाऊ ना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये आखिरी क्वेश्चन आज का रहा, इसका आपको आंसर खुद देना है माय डियर। क्या हो जाएगा, ठीक है दोगे ना तो मांसाहारी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं, अगला क्वेश्चन का तुम दो। ठीक है, इसका क्वेश्चन ठीक है कोई जिसका नाथ ना हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा ये आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान कर विजय उड़ान।